मुल्क में इस साल भी 2 ईदें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। वज़ीर आला महमूद खान और वज़रा ने नमाज ईद इकट्ठे अदा की। कराची समेत मुल्क भर में बोहरी बरादरी भी आज ईद उल फितर मना रही है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ईद उल फितर मंगल को मनाने का ऐलान किया था। अल्लाहु अकबर। मुल्क में ईद उल फितर की खुशियां एक साथ न मनाई जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। कायम मकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी ने ईद विफाक के साथ मनाने का ऐलान कर दिया। मुल्क के दीगर सूबों में कल मनाई जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर के गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। 4 सद्दा रोड पर नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन कामरान बंगश ने नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को इत्तेहाद और यकजहती की जितनी जरूरत आज है उतनी कभी नहीं थी। इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। और इस्लाम में शरई लिहाज से भी यह है कि मशरिक से मगरिब, अगर मशरिक में चांद नज़र आए तो मगरिब में भी ईद मनाई जाए। मुल्क भर में बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। कराची के इलाके सदर की ताहरी मस्जिद में बोहरी बरादरी ने ईद की नमाज अदा की। योग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने मुल्क के दीगर इलाकों में ईद उल फितर मंगल को मनाने का ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ईद मनाई जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। बलूचिस्तान के शहर डेरा बुगटी में भी ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं। ईद से पहले ईद, मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी। 4 सद्दा में ईद मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। साबिक वजीर दाखिला आफ्ताब शेरपाव ने आबाई गांव में नमाज ईद अदा की। कोहलू के तबलीगी मरकज में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। हजारों अफराद शरीक हुए। जिला टांक वजीरिस्तान की कई मसाजिद में ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। बलूचिस्तान के शहर डेरा बुगटी में भी ईद मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद लोगों के मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है। पेशावर के शहरियों ने ईद की खुशियां मनाने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ पार्क्स में मीठी ईद की खुशियों का मजा लेने के लिए पहुंच गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जमील खान एक पार्क में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी जमील। जी बिल्कुल, ईद का दिन है और खुशी का समा है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे और जवान तफरीही पार्कों का रुख कर चुके हैं। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इस वक़्त तातारा पार्क में बड़ी तादाद में यहाँ पे बच्चे और जवान मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के हयाताबाद तातारा पार्क में, जहाँ पे जवान मौजूद है। उनसे भी जानते हैं। ईद का पहला दिन जो खुशी का दिन होता है और खैबर पख्तूनख्वा में ये पहली दफ़ा ईद हुआ है और कबायली ज़िला से भी लोग आए हुए हैं और इधर ईद मनाने। बहुत से गर्मी भी है और मैं दोस्तों के साथ आया हूँ ईद मनाने की खुशी के ईद मनाएं। और लोगों से दरख्वास्त है कि गन यहाँ पे ना फैलाएं और ईद को जोश और जज्बे के साथ। बिल्कुल, यहाँ पे जवान कहते हैं कि ईद को जोश और जज्बे के साथ मनाना चाहिए। मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पे खुसूसी तौर पर बच्चे बड़ी तादाद में तातारा पार्क का रुख कर चुके हैं। कहते हैं कि पूरा दिन यहाँ पे गुजारेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। जी। लिया के इलाके कोट सुल्तान में भी आज ईद मनाई जा रही है। थल कोठेवाला में ईद की नमाज पढ़ाई गई। इमाम मस्जिद का कहना है कि हमें ईद का चांद नजर आया, इसलिए आज ईद की। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें इस अहम डेवलपमेंट से। लिया के इलाके कोट सुल्तान में भी, जो कि पंजाब का हिस्सा है, वहाँ पर भी आज ईद मनाई जा रही है। थल कोठेवाला में नमाज ईद पढ़ाई गई। इमाम मस्जिद का ये कहना था कि हमें ईद का चांद नजर आया, इसलिए आज ईद की। और सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है, जबकि बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय ममालिक भी आज ईद मना रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। 2 साल बाद सऊदी अरब की मसाजिद में मुकम्मल गुंजाइश के साथ ईद की नमाज अदा की गई। मस्जिदुल हराम में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा हुआ। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत गवर्नर मक्का ने शिरकत की। मस्जिद नबवी में भी लाखों मुसलमानों ने ईद की नमाज पढ़ी। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और खुशहाली की दुआएं की गईं।
वल्लाहु यहकुम बैनकुम। मुत्तहिदा अरब अमारात में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। कतर, बहरीन, कुवैत समेत खलीजी ममालिक में ईद मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिद अक्सा में 2 लाख अफराद ने नमाज ईद अदा की। तवील अरसे बाद आज बरतानिया में भी एक ही दिन ईद होगी। कनाडा, फ्रांस और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक समेत बरे आज़म अमरीका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी मुसलमान ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। ईद अगर अपनों के साथ मनानी है तो जेब हल्की करना पड़ेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों से मुंह मांगे किराए वसूल करने लगे हैं। इंटरसिटी बस अड्डों की इंतजामिया की इस मनमानी पर मुसाफिर खासे परेशान हैं। कहते हैं कि इंतजामिया जायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम हो गई है। कराची के बस स्टैंड से अपडेट करेंगे हमें रजब अली, और फैसलाबाद के बस स्टैंड की सूरत हाल के बारे में भी हम अपडेट लेंगे। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए जेब को हल्का करना पड़ता है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों से मुंह मांगे किराए वसूल कर रहे हैं। कराची से रजब अली होंगे हमारे साथ, फैसलाबाद से होंगे शौकत वट्टू। कराची से रजब से जानते हैं। रजब, बताइएगा कराची के इस वक्त जो बस स्टैंड्स हैं क्या सूरत हाल है? जी, कराची जहाँ पर मुल्क के गोशे गोशे के लोग आबाद हैं और हर एक की ख्वाहिश होती है कि ईद जो है वो अपनों के साथ ही मनाई जाए, लिहाजा ईद के दिनों में ख़ास तौर पर ईद उल फितर जो है वो ईद उल अज़हा के दिनों में जब करीब आ जाती है ईद, तो लॉरी अड्डों पर ख़ास तौर पर जो है वो रश जाने वालों का जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों की यही शिकायत है कि आम तौर पर जो किराया 900-1000 रुपये होता है लड़काना जाने का, वो अब जो है वो दुगने से भी ज़्यादा यानी जो है 1900 रुपये से भी ज़्यादा जो है वो वसूल किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से भी दावा किया गया, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ख़ास तौर पर कि विजिलेंस टीमें जो है वो तश्कील दी गई जो जायद किरायों की रोकथाम के हवाले से जो है वो छापामार कार्रवाइयाँ कर रही हो और इस हवाले से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही। ताहम जो हक़ाइक़ जो है वो इसके बरक़्स से और गाड़ियों के अड्डों पर जो है वो ऐसी कोई सूरत हाल या कोई ज़िले इंतज़ामिया के लोग जो है दिखाई नहीं दे रहे। लोगों की शिकायत यही है कि आम तौर पर आम दिनों की निस्बत जो है वो ज़ायद किराए वसूल किए जा रहे हैं। रजब हमारे साथ ही रहेगा। कराची से रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहाँ के बस स्टैंड पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शौकत वट्टू। शौकत, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही शहर के जितने भी छोटे बड़े जो बस स्टैंड या वैगन स्टैंड होते हैं वहाँ पर मुसाफिरों की तादाद जो है वो बढ़ जाती है। आने जाने में का रश जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो जाता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो वैगन स्टैंड या छोटे मोटे जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनकी तरफ से ओवर चार्जिंग की जो शिकायत वो सामने आना शुरू हो जाती हैं और मुसाफिरों को जो है वो तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल भाई, जैसे ठीक बोल रहे हैं कि आज ईद का आखिरी दिन है, तो ज़ाहिर बात है आना जाना होता है, सभी परदेशियों ने घर में आना जाना होता है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इनका ख्याल करें। बस स्टैंड में ओवर चार्जिंग हो रही है, ये इंतज़ामिया को चाहिए। जी बिल्कुल, मुसाफिरों का कहना है कि ईद के जो दिन होते हैं उन दिनों में जो है वो मुसाफिरों की तादाद जो है वो बढ़ जाती है। तो इन दिनों में जो है वो ज़िला इंतज़ामिया या सेक्रेटरी आरटी को चाहिए कि खुसूसी तौर पर वो टीमें तश्कील दी जाएँ जो रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग करें और जो है ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग जो है उसको रोका जा सके। अपडेट करे थे फैसलाबाद से। कराची से हमें ज्वाइन किया रजब अली ने, आपका भी बेहद शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क भर के जो लारी अड्डे हैं वहाँ पर मुसाफिरों से मुँह मांगे किराए वसूल किए जा रहे हैं और इंतजामिया की रेट हमें कहीं पर नजर नहीं आती। ईद उल फितर पर परदेसी दूर दराज के इलाकों से अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं और अपने प्यारों से मिलने के लिए, ईद उल फितर मनाने के लिए घरों को पहुंच रहे हैं। इसी मौके पर उनके घर वाले भी उनसे मिलकर खासे खुश हो रहे हैं। अपने प्यारों के पास पहुंचने के लिए जो भी तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं इसके बारे में तफसीलात जानेंगे हम कोयटा से मोहम्मद खान काकड़ से। रेलवे स्टेशन कोयटा पर हर मुसाफिर के चेहरे पर खुशी दीदनी, भला ये खुशी क्यों ना हो, क्योंकि ये मंजिल प्यारों के साथ ईद मनाने की है। कोयटा से लोगों को प्यारों के साथ ईद मनाने का मौका फराहम करने के लिए खसूसी ट्रेन चलाई गई। परदेशियों ने पुरसकून सफर का मौका फराहम करने पर रेलवे हुकाम के इकदाम को सराहा। हुकूमत से बहुत खुश हैं कि उन्होंने ये हमारे लिए एक सहूलत पैदा की है कि ये ट्रेन चलाई है जिससे हम अपने प्यारों से ईद के मौके पर मिल सकते हैं। हुकूमत ने हमारे लिए जो फ़ायदा मुयसर किया है इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और आसानी से हम अपने घर पहुंच जाएंगे और अपने प्यारों के साथ ईद मना सकेंगे। जी हम बहुत खुश हैं, अभी तो ट्रेन चल रही है, देखिए आगे जी ईद मनाने जा रहे हैं लाहौर। कोयटा से इस खसूसी ट्रेन के जरिए 600 से ज्यादा परदेशियों को अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए सफर का मौका फराहम किया गया। कैमरामैन इब्राहिम बिरानी के साथ मोहम्मद खान काकड़, नियो, कोयटा। मीठी ईद की तैयारियां अपने चौबन पर हैं। जहां हर शख्स ईद की तैयारियों में मसरूफ है, वहीं मजदूर तबका जो महंगाई के बायस ईद के लिए घरों को भी न लौट सका। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं सबीन शहबाज।
रोजी की तलाश में ईद की खुशियों से महरूम तबका, जहां हर तरफ मीठी ईद की खुशियां मनाने की तैयारियां जारी हैं। वहीं मजदूर तबका भी है जो महंगाई होने की वजह से घरों में ना जा सके। घरों में जाएं या बच्चों का पेट पालें, मजदूरों की दुहाई। इलाके में कैसे जाएं? क्यों पैसे पास होंगे किराए के लिए? कोई ऐसा निज़ाम हुआ, घर पे ईद भी करनी है, बच्चों ने भी करनी है, हमने भी करनी है, मजबूर होते हैं। इस वजह से नहीं किया था, खर्च नहीं है, खर्च की वजह से नहीं किया था। उधर क्या दे रहे, इसके लिए हम टिकट बराबर के करेगा, कपड़ों का क्या करेगा, बच्चों का क्या करेगा, उधर रुपये मांग रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत कोई रिलीफ स्कीम निकाले ताकि मजदूर भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। रोजी की तलाश में ईद की खुशियों से महरूम ये मजदूर तबका किसी मसीहा का मुंतज़िर है। हुकूमत को चाहिए कि इन मजदूरों के लिए किसी रिलीफ का इंतजाम किया जाए ताकि ये भी आम लोगों की तरह ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद उबैद के साथ सबीन शहबाज, न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची के ब्यूटी पार्लर्स के पास वक्त कम है और ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। ख़वातीन की बड़ी तादाद ब्यूटी पार्लर्स में सजने संवरने के लिए बैठी है। कराची से मानिया शकील। ख़वातीन फेशियल, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, बालों की कटिंग, स्टिकिंग और नेल आर्ट के लिए घंटों पार्लर में विराजमान नजर आ रही हैं। जी, क्योंकि ये तो मीठी मीठी ईद का मौका है और ईद पर खुशियों को दुबाला करने के लिए सिंगार तो बेहद जरूरी है। सजने और सजाने की शौकीन ख़वातीन की ईद के लिए अलग ही एक्साइटमेंट नजर आ रही है। सैलून पे काफ़ी रश है माशाल्लाह। सिंस ईद बहुत करीब है, ईद इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर और लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। कोई मैनिक्योर करा रहा है, कोई पेडिक्योर करा रहा है, किसी को वैक्स भी करवानी है और लेट्स नॉट फॉरगेट हेयर कट भी तो बहुत ज़रूरी है ईद के लिए। आप लोग अपने हाथों पैरों की हिफाजत सबसे पहले करें क्योंकि हाथ पैर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी पर्सनैलिटी में। अपने हाथों पैरों की हिफाजत आप ऐसे कर सकते हैं कि ईद से पहले मैनी पेडी लीजिए, फेशियल करवाइए। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। बनाओ सिंगार के लिए शहर के हर ब्यूटी पार्लर में ख़वातीन ने डेरे डाल दिए हैं। चाहे कोई भी हो त्यौहार, ख़वातीन के लिए तो जरूरी है 16 सिंगार। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के हमरा मानिया शकील, न्यूज़ कराची। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ मीडिया से बात कर रहे हैं। जिसका मोहरा इमरान खान है, ये साजिश का चूरन बेचना बंद करे। हकायक ये है कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है जिसमें मैं भी शामिल हूं। मैं अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से ये गुजारिश करता हूं कि इमरानी फितना की साजिश जहां से तैयार हुई और जो जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो खुफिया हाथ कौम के सामने बेनकाब किए जाएं और उनको बेनकाब किए बगैर इस इमरानी फितने को नहीं रोका जा सकता और ये पाकिस्तान के लिए भी तबाहकुन होगा और इस फितने से पाकिस्तान के घरों को आग का ढेर बनाना चाहता है, राख का ढेर बनाना चाहता है ये इमरान खान। ये है वो गैर मुल्की एजेंडा, यह है मुल्क दुश्मन साजिश का के ताने बाने के पाकिस्तान के अंदर अगर फितना फसाद पैदा होगा तो ये किसकी ख्वाहिश हो सकती है? ये कभी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं हो सकती। अगर मुकद्दस मकामात की बेहुरमती होगी तो कभी भी कलमा गो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सो मैं कहना ये चाहता हूं कि खुदा के लिए ये ऐसी मजहबी जुनूनियत है जिससे मेरे और आपके घर महफूज नहीं रहेंगे। खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर अवाम की आवाज सुने और इस इक्तदार के भूखे रसिया और अब आपको बताएं कि मस्जिद नबी में होल्डरबाजी के वाक़े में गिरफ्तार शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफी के रिमांड पे 2 रोज की तौसी कर दी गई। शेख राशिद शफी को आज अटक की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोबारा पेश किया गया। पीटीआई के कारकुन भी अदालत के बाहर पहुंचे और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। गुज़िश्ता रोज शेख राशिद को गिरफ्तार करके पुलिस ने पहले फैसलाबाद और फिर अटक मुंतकिल किया था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अंदरूनी लाहौर में पानी की किल्लत का नोटिस। इंतजामिया को पानी की किल्लत दूर करने के लिए ठोस इक़दाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने चेयरमैन वासा को ट्यूबवेल चलाने के लिए जनरेटर का इंतजाम करने की हिदायत भी कर दी हैं। वज़ीर आला की आज सुबह से अब तक की मसरूफियात जो है उस बारे में आपको अपडेट किया जा रहा है। मज़ीद अपडेट्स लेंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम लक्की से। इब्राहिम लक्की, बताइएगा।
बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज लाहौर में पानी की किल्लत के हवाले से जो है एक जो है ना आला सतह इजलास किया है, जिसमें जो है उन्होंने लाहौर में पानी की किल्लत के हवाले से जो है इजलास में जो है ना हुकाम को हिदायत की है कि वो पूरी तौर पर अंदरून शहर में पानी की किल्लत को जो है वो खत्म करे। वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है वासा को पानी की किल्लत दूर करने के लिए हंगामी इक़दाम करने का हुक्म दिया है। पानी की किल्लत वाले इलाकों के लिए मरबूत निज़ाम उनका कहना था कि बनाया जाए, जहाँ जरूरत हो वहाँ ट्यूबवेल चलाने के लिए जनरेटर का इंतजाम किया जाए। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने मॉनसून सीजन से कबल नालों की सफाई का हुक्म भी दिया है और कहा है कि तमाम नालों की सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम लक्की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च को गुलामी नामंजूर मार्च का नाम दे दिया। कौम के नाम पैगाम में कहा कि जल्द लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। आज़ादी का इदराक उन अक़वाम को होता है जिन्हें गुलामी जैसी जिल्लत का सामना रहता है। तहरीक इंसाफ पंजाब ने आज़ादी मार्च के हवाले से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना दी है। शफकत महमूद कन्वीनर, राजा यासिर हुमायूं सरफराज डिप्टी कन्वीनर होंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल अवैध, ये गुलामी मार्च नामंजूर के हवाले से पूरी एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो लाहौर की कोऑर्डिनेटर होंगी लाहौर डिवीजन की, जबकि सदाकत अली अब्बासी जो है वो रावलपिंडी डिवीजन के कोऑर्डिनेटर होंगे। फैज अल्लाह कमोका कोऑर्डिनेटर फैसलाबाद डिवीजन, जबकि मोहम्मद सत्तार खां कोऑर्डिनेटर सरगोदा डिवीजन मुकर्रर कर दिए गए हैं। मोहम्मद अहमद चट्ठा को गुजरावाला डिवीजन, जबकि राय हसन नवाज को साहिवाल डिवीजन का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है। मिस ताशफीन सफदर को वुमेन विंग, जबकि जुबैर खान नियाजी को यूथ और स्टूडेंट्स विंग का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है। अनीस अली हाशमी को लायंस फोरम का कोऑर्डिनेटर किया गया है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन सब जो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए हैं, हिदायत जारी की है जी लॉन्ग मार्च को कामयाब। बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका। और मौसम में आपको बताएं, ईद पर गर्मी कम होगी, बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी है, कराची से खैबर तक मौसम में तब्दीली का इम्कान है। कराची में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। लाड़काना, सखर, जनूबी पंजाब, जैकबाबाद और बलूचिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद और लाहौर समेत बाराई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश भी हो सकती है। जब शहर का पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो दिन में की शॉपिंग के लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ग्रीन लाइन बस ने ये मुश्किल आसान करती है कराची में। जी हाँ, और लोग अपनी फैमिली के साथ एयर कंडीशनड बस में नाजमाबाद से सदर शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। कराची से मोना सदीक। ईद शॉपिंग अपने उरूज पर पहुंच गई। गर्म मौसम में रोजे के दौरान खरीदारी के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कराची के लिए ग्रीन लाइन बस सर्विस ने शहरियों को एक नई सहूलत दे दी। एयर कंडीशन बस में खरीदारी के लिए बाजार तक जाना अब आसान हो गया। नवाज शरीफ ने काम किया है ना, तो ठीक है, बड़ी बात है, अच्छी बात है कि उन्होंने हमारे लिए एक है ना एक फैसिलिटीज हमें ये देकर गए थे। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि हम मिनटों सेकंडों में पहुंच गए। ऐसा लग रहा था चंद सेकंड बाद जो है वो नेक्स्ट स्टॉप आ रहा है, नेक्स्ट स्टॉप आ रहा है, और इतना ज़्यादा एक अच्छा पीसफुल माहौल था। तो नवाज शरीफ साहब का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने कराची को इतना ज़्यादा अच्छा तोहफा दिया। मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई तोहफा नहीं हो सकता, बल्कि और ऐसे ही तोहफ़ उन्हें और ज़्यादा कराची को देने चाहिए। जितने भी क्रिएटिव वर्क है ना, वो सारे नवाज शरीफ के ही दौरे हुकूमत में आते हैं, अदरवाइज किसी हुकूमत में मैंने नहीं देखे। बच्चे बड़े बुजुर्ग अब हर एक है खुश, क्योंकि ग्रीन लाइन बस सर्विस जो मौजूद है। कैमरामैन जमशेद अली के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची। ईद की तातीलात के बाद सनती सरगर्मियां बंद है। बिजली की तलब में नुमाया कमी आ गई है। लाहौर में बिजली की तलब 3700 मेगावाट रह गई है। शहर में लोड शेडिंग में नुमाया कमी आई है। ट्रांसफार्मर जलने और फनी खराबियों के बायस कुछ इलाकों में बिजली बंद की जा रही है। वेलकम बैक। डेरा मुराद जमाली में दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। वाकया डेरा मुराद जमाली के शहरी इलाके मोहल्ला अबड़ू के नजदीक पेश आया। धमाके से ट्रैक का 2 फीट हिस्सा मुतासिर हुआ है। पंजाब और कराची की जानिब से आने वाली ट्रेनों को जैकबाबाद स्टेशन पर रोक लिया गया। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे जाए वकुआ पर पहुंच गए। इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई। ईद से एक रोज पहले कराची में शॉपिंग की गहमा गहमी है। बाजार खुलना शुरू हो गए हैं। हमारी नुमाइंदा मोना सदीकी से जानते हैं कि वो किस मार्केट में मौजूद हैं और कराची के शहरियों के जोशो खरोश इस वक्त कैसा है। कल बरोज़ मंगल 3 मई को ईद है, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान में ज़ोरों शोर से तैयारियां उरूज पर हैं।
लेकिन कराची शहर में इस वक्त जो है मार्केटें बंद हैं और ये मार्केटें एक के बाद से खुलना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त भी जो है तमाम दुकानें तो मार्केट्स की हमें बंद दिखाई देती हैं, लेकिन जो स्टॉल्स हैं या पतारे हैं वो यकीनन इस वक्त जो है खुलना शुरू हो गए। मैं इस वक्त सदर की बोरी बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केटें खुलना शुरू हो गई हैं। जब मार्केट भरपूर तरीके से खुल जाएगी तो लोगों की भी यहाँ पर भरपूर रश होगा, क्योंकि चांद रात का अपना मज़ा होता है और चांद रात की शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा आता है। आज जो है एक रश लगेगा चांद रात के दिन और तमाम मार्केटों में भरपूर रश दिखाई देगा, लेकिन इस वक्त जो है कराची की मार्केटें अब खुलना शुरू हो गई हैं। उधर कोयटा शहर में जहां ईद की खरीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है, वहां ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ईद की खरीदारी तो दूर की बात, उनके लिए बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। मोहम्मद अकरम योमिया उजरत पर काम करने के लिए बाचा खान चौक पर पूरा दिन गर्मी में बैठा रहता है। काम न होने के बायस इसके लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल है। हमने 2 दिन काम किया है, इधर बैठा हूँ, कारोबार नहीं, कोई ग्राहक नहीं आता है भाई, हर चीज महंगा हो गया। शाम को रोटी मिल जाए बहुत है यार। मोहम्मद अकरम कहते हैं पूरे रमजान में सिर्फ 2 बार काम मिला, ऐसे में ईद की खरीदारी कैसे करे। कारोबार हो जाए, कोई अब शॉपिंग मापिंग करे, कोई चीज मीज खरीदे। अभी हम लोग क्या खरीदे, क्या करे, खाली जेब। मोहम्मद अकरम की तरह उजरत पर काम करने वाले दीगर अफराद ने हुकूमत पर जोर दिया है कि महंगाई में कमी लाई जाए ताकि इनके बच्चे भी ईद की खुशियां मना सके। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत तमान सुमालानी, नियो, कोयटा। मुल्क में चमड़े के कारखाने बंद होने से रिवायती चप्पल और चमड़े की दीगर मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जबकि मकामी सतह पर चमड़े का कारोबार भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। कोयटा में यह कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ, तफसीलात इस रिपोर्ट में। रवायती चप्पल की कीमतों में माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा इजाफा। चवट बनाने वाले इसकी सबसे बड़ी वजह चमड़े की कीमतों में इजाफे को करार देते हैं। कोयटा में चमड़ा मार्केट के सदर का कहना है मुल्क में चमड़े के कारखाने बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से काल का कारोबार तबाही के दाने पर पहुंच गया। जितनी सनतें थी वो सारी फेल हो गई, वो सारी बंद हो गई। वहाँ पर अक्सर लोगों ने गारमेंट का काम शुरू कर दिया, तो चमड़े का काम बिल्कुल जो है ना वो जीरो हो गया, वो रह गया। इस वजह से भी जो है ना इस पर काफी असरात जो है वो पड़े। चमड़ा मार्केट के सदर के मुताबिक चंद साल पहले बकरे की काल की कीमत 400 रुपए तक थी, लेकिन अब ये बमुश्किल 70 रुपए में फरोख्त होती है। 800 में 900 से लेकर फिर एकदम से 70-80 तक बाज़ लोग तो ये काम छोड़ गए। चमड़े के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है अगर मुल्क में चमड़े के कारखाने दोबारा बहाल किए जाए तो न सिर्फ चमड़े की बनी हुई अशिया की कीमतों में कमी आएगी, बल्कि हर शहर में काल के कारोबार में भी इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ असमत तमान सुमालानी, नियो।